हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अप्रॉक्स 10 डेज पहले, आज से 10 दिन पहले एक क्लासरूम कोर्स शुरू किया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां सामान्य न रही, कुछ बातें इधर उधर हो गई। अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, या कहिए कि कुछ परिस्थितियां गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण वीडियोज नहीं बन रहे थे। लेकिन आज वीडियोज बनेंगे और परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो वीडियो रेगुलर बनेंगे। बहुत सारे क्लासरूम के बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमको खुद अंदर से गिल्ट फील हो रहा है, यानी कि अच्छा ना लग रहा है। और ऐसी परिस्थिति आ गई है कि घर पे बुला के भी पढ़ाना सबको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इन बातों को यहीं पर रोकते हैं। और जो मेरा क्लासरूम कोर्स चल रहा था, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया, आप सभी बच्चों का रिस्पांस बहुत बेहतर मिला, इसका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये जो भी वीडियोज बनेंगे ये प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनेंगे, जैसे कि मैं और सब वीडियो बनाता हूँ उस तरह ये क्लासरूम टाइप वीडियो बनेंगे। जैसे कि मैं लिखूँगा, मिटाऊँगा, समझाऊँगा, जैसे क्लासरूम में थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होता है वो भी चलेगा। आपको ये लगे ना कि हम क्लास में ही बैठे हैं। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचती है तो आप इसको पूरा देखें, और कॉपी पेन जो भी आपका नोट्स बनाने का टॉपिक है उसको बनाएं। जो भी वीडियोज के थ्रू पढ़ाई हो रही है सभी वीडियोज को कम से कम 2-2 बार देखें। जैसे पिछला क्लासरूम कोर्स एक वीडियो हो चुका है, अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने देखा भी है और उसका ठीक ठाक फीडबैक मिला है। ये वीडियो भी आप लोग को मिल रहा है, इस पर भी आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे और मैं कंटिन्यू इसको करूँगा। अब ये नहीं रहेगा कि 20 मिनट 25 मिनट, एक टॉपिक शुरू करेंगे, जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा वीडियो कट कर दिया जाएगा। अभी मैं कुछ पढ़ाऊँगा, बहुत ही अच्छा पढ़ाऊँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करना। दूसरा, कॉपी पेन बुक्स लेके बैठना। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासरूम कोर्स लेक्चर नंबर 2 में 5.2 के बचे हुए क्वेश्चंस और कुछ पीछे के क्वेश्चंस, तो इसको मैं करा देता हूँ और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.3 से कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एकदम मैं आपको जैसे क्लासरूम में पढ़ाता हूँ वैसे यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि मेरे क्लासरूम के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सो मैं आप ही के कंसेप्ट पर इसको पढ़ा रहा हूँ। मैं एक्स्ट्रा कोई कंसेप्ट नहीं दूंगा, आप जो पढ़े हो उसी बेस पर बताऊँगा। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज 5.2 का मैं 9 नंबर क्वेश्चन बताऊँगा। उससे पहले मैं बहुत सारी बातें करूँगा, 10 मिनट तो लग ही जाएगा। समझने की कोशिश करना बाबू। बात यह है, अगर आप बुक्स निकाल के रखे होगे या बुक्स निकाल लो, देख लो। इंग्लिश मीडियम में मेरे पास बुक्स अवेलेबल है, मैं इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखो लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स बराबर, मॉडुलस में दिया हुआ है x-1 कॉमा करके x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि कभी कभी हमको प्योर मैथ बनाने पड़ते हैं। मैथ 2 तरीके के होते हैं, एक अप्लाइड मैथ और एक प्योर मैथ। तो अभी प्योर मैथ टाइप पर ही पढ़ना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खिचखिच करेगा, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर पढ़ लेते हैं तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा बैक में जा रहा हूँ आप लोग के साथ, देखो समझना। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो ना, थोड़ा सा रिकॉल कर लेना मेरी पढ़ाई को जो क्लासरूम में कराई गई है। उससे आपको फ़ायदा होगा कि क्लासरूम की पढ़ाई याद हो जाएगी, तो ये पढ़ने में मज़ा आएगा। तो देखो समझते हैं, बात बहुत सारी हो गई। यहाँ पे आपको चेक क्या करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप डिफरेंट, अच्छा हाँ, किसी ने बोला था बड़ा लिखिए, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, रुको। किसी ने बोला था बड़ा लिखने के लिए, हाँ, डिफरेंशिएबल। ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा तो लिखे, थोड़ा सा बड़ा लिखे हैं,
डिफरेंशिएबल चेक करना है। एकदम बाबू क्लासरूम की तरह पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनली नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल चेक करना है। तो बाबू देखो, याद करो थोड़ा सा पीछे का कहानी, जब हम क्लासरूम में तुमको पढ़ा रहे थे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ये सब कहानी है, समझोगे तभी मजा आएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी मीडियम में संतत बोलते हैं, या इसका एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, अगर ये याद होगा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग निकालते थे किसी भी फंक्शन का हम लोग निकालते थे LHL बराबर RHL भी निकालते थे, मतलब निकालते थे, सबको देखते थे। और एक और चीज़ निकालते थे FC, माने जो बिंदु पर चेक करना रहता था, जिस पॉइंट पे चेक करना रहता था उसको भी निकालते थे। तो समझ रहे होगे, सेम इसी टाइप का ये कंटिन्यूटी वाला जो क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक था, इसी टाइप से इस डिफरेंशिएबिलिटी को आज हम लोग को चेक करना है। थोड़ा सा लेंदी लगेगा भाई, बात मानना सब, जो भी आप बच्चों देखोगे ये वीडियो को, लेकिन समझो कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो भाई फिर बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि कंटिन्यूटी वाला टॉपिक तुम लोग को थोड़ा बहुत याद होगा, याद होना भी चाहिए भाई जब हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब इसको हम हटा रहे हैं, अब कंटिन्यूटी को थोड़ा देर दिमाग पर रखिए, अब तब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए समझिए। देखिए वीडियो एकदम क्लासरूम की तरह है, बात को थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए, तो डिफरेंशिएबिलिटी में जानते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगा कोई एक फंक्शन आएगा, फंक्शन। उसके बाद आएगा इस फंक्शन का कोई एक बिंदु x बराबर, मान लीजिए a, कोई एक बिंदु आएगा x बराबर a। उसके बाद आएगा आपको एक नाम आएगा जिसका नाम होता है LHD। कहिएगा सर व्हाट इज LHD? तो LHD समझो, बात को समझना, मैं बता रहा हूं LHD क्या होता है। यहां पर LHD का मतलब होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और उसी तरह एक आएगा टॉपिक जिसको कहेंगे RHD। RHD का मतलब होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। बाबू इसको आप नोट कर लीजिए, डिफरेंशिएबल लिख दीजिए या डिफरेंशिएबिलिटी लिख दीजिए। हिंदी मीडियम में इसको बोलेंगे आप लोग अवकलनीयता। एकदम अब हम क्लासरूम की तरह पढ़ा रहे हैं, बात को समझिएगा। इसको लिख दीजिए, fx फंक्शन बता दीजिए, x बराबर एक पॉइंट होगा, LHD का मतलब होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RHD का मतलब होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। पहले इतना लिखिए, फिर मैं मिटा के फिर और बताता हूँ, चेक कर लेता हूँ वीडियो कैसी आ रही है। ठीक है, जो भी हो, थोड़ा अप एंड डाउन तो होता ही रहेगा, लेकिन समझिए। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए। अब इसको मैं थोड़ा सा और रिकॉल कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और रिकॉल कराता हूँ। देखिए, तो बात अब आ रही है कि LHD और RHD। देखिए यहाँ पर, तो L फंक्शन fx हो न गया, कोई पॉइंट हो गया x बराबर a। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, हाँ, LH और D। LHD का मान होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a बट्टा माइनस h। ये फार्मूला है बाबू, फिर से समझो। x fx, x थोड़ा सा अगर छोटा लग रहा है इसको बड़ा लिखते रहे, रुक जाओ। fx कोई फंक्शन होगा और x बराबर a पर हम लोग, ये a पॉइंट है, ठीक है। LHD का मान लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 f
ए माइनस एच माइनस एफ है बटा माइनस एच। ये LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान है, वैल्यूज है। अब इसको नोट कर लेना और फिर देखो RHD मतलब इसका क्या वैल्यू आएगा बाबू, देख लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बटा प्लस एच। इसमें माइनस एच, इसमें प्लस एच होगा। चलो ये हो गया, आप समझ रहे होगे। एक बार और चेक कर ले वीडियो किस तरह की आ रही है, ठीक कह सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से आप लोग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको अलग करने वाले हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर आपको फास्ट लगती हो तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लिया कीजिएगा, लेकिन बेहतर तरीका यही है। और वीडियो रेगुलर 9 बजे आएगा सुबह में, जो भी वीडियो आएगा 9 बजे आप लोग का शेड्यूल लगा के डाल दिया करेंगे। 9 बजे वीडियो आएगा, आप लोग देख लेंगे, फीडबैक दे दिया करेंगे। देखिए आगे बढ़ाते हैं अभी हम। तो अब आती है बात कि डिफरेंशियबिलिटी में कैसे काम करते हैं। तो देखो इसका डिफिनीशन भी थोड़ा सा पहले लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबल, इसको हिंदी में कहते हैं बाबू अवकलनीयता। अब देखो बाबू, परिभाषा थोड़ा समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को कर लेते हैं। समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो सबसे पहली बात लिखते हैं, लेट f(x) बी अ फंक्शन। मान लेते हैं कि f(x) कोई एक फंक्शन है। फिर इसका अंग्रेजी मीडियम में आगे बढ़ते हैं, देन f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर a इफ LHD बराबर RHD, जो कि हम आप लोग को पहले लिखा चुके हैं। यही मेन कंसेप्ट है कि कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा। तो कह रहा है, हिंदी मीडियम में बोल देंगे, पहले अंग्रेजी मीडियम में कह रहा है लेट f(x) बी अ फंक्शन। मान लीजिए कि f(x) कोई एक फंक्शन है, तब f(x) जो होगा x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा यदि LHD बराबर RHD। अब मान लो LHD का मान कितना होता है, तो LHD का मान थोड़ा देर पहले बताए हैं, फिर एक बार लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा प्लस एच। आज का जो भी क्लास है ये प्योर मैथ का क्लास है। थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, थोड़ा सा किच काच दिस डैट लग सकता है, क्योंकि फ्रेश मैथ नहीं है यह, तो थोड़ा डिफिनीशन टाइप पर है। देखिए, आशा करते हैं सब कंटिन्यू लिख लेना। सब ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को 2 बार देखना, बात समझना, ज़्यादा समझ में आएगा। इतना हो गया। अब इसका मैं हिंदी बोल देता हूँ, पहले लिख लो, 1 मिनट रुक जाते हैं। चलो बाबू, अब हम लोग इसको हिंदी में थोड़ा समझते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। इसको हिंदी में लिखेंगे, जैसे कि डिफरेंशियबिलिटी है, इसका हम परिभाषा लिखा रहे हैं, हिंदी में अवकलनीयता बोलते हैं। लिखिए इसका हिंदी,
माना कि fx एक फलन है, माना कि fx एक फलन है, तब fx x बराबर a पर अवकलनीय होगा, या अंग्रेजी में लिख लेना डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा या डिफरेंशिएबल होगा यदि, इसको यदि कहते हैं, यदि LHD बराबर RH_D। इम्प्लाइड करके लिखना, ये दोनों उतार दो। तो भाई लगभग 10-15 मिनट लग गए, लेकिन हमने आपको पूरी तरह से समझाया, डिफिनीशन बताया, कंटिन्यूटी से खींच के लेके आपको डिफरेंशिएबिलिटी पर ला दिए हैं, कंटिन्यूटी से खींच के आपको डिफरेंशिएबिलिटी पर ला दिए हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आप सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, एक बार किताब निकाल लीजिए 5.2। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो पॉज कर दीजिए, किताब कॉपी निकाल के बैठो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब तुम सोचोगे वीडियो देख लेते हैं कल बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो किताब कॉपी निकाल दो, वीडियो पॉज कर दो और फिर मैं शुरू करता हूँ 1 मिनट रुक के। फिर से बोल रहा हूँ 5.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूँ। चलो समझते हैं अब। तो देखो, इंग्लिश में हिंदी में दोनों मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx बराबर मॉडुलस में x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। साबित कीजिए कि fx जो फंक्शन दिया गया है x माइनस 1 वो x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल अवकलनीय नहीं है, यही साबित करना है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ मैं फिर से एक बार लिख दूं 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ मैं लिख दूं सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन। देखो भाई, सबसे पहले मैं लिखता हूँ जैसे कि मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ वैसे, गिवन fx बराबर मॉडुलस में दिया हुआ है आपको x माइनस 1। ठीक है भाई, मॉडुलस में x माइनस 1 दिया है। यहाँ मॉडुलस पढ़ना, यह डिटर्मिनेंट नहीं है कि डिटर्मिनेंट पढ़ा जाएगा। डिटर्मिनेंट के चैप्टर में इसको डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, बाकी अन्य जगह पर मॉडुलस पढ़ते हैं। आगे देखो, अब हमको चेक करना है कि यह x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे, गिवन का मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले बबुआ दिया है, ठीक है, दिया है। तो अब देखिए एट, यहाँ पर लिख सकते हैं, शायद आ ही रहा होगा, एट x बराबर 1। हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर। मैं क्लासरूम की तरह पढ़ा रहा हूँ, बात को ध्यान देना सब। तो x बराबर 1 पर सभी लोग देखेंगे, एक बार मैं मिला लूँ फिर से। ठीक है, देखो एट x बराबर 1। अब देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर LHD। LHD का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 f, याद करो, a माइनस h, तो यहाँ होगा 1 माइनस h, क्योंकि a का मान है 1, a का मान है 1, माइनस f1 बटा माइनस h। फार्मूला से रिलेट कर लेना, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लेना, समझ में जरूर आएगा। अब चलो इसके हिसाब से हम इस पे ऑपरेशन डालते हैं। तो जब हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, तो बाबू ये x का वैल्यू है, जहाँ x होगा ना वहाँ 1 माइनस h लिखा जाएगा। जैसे इसको देखो, पहली बात तो मॉडुलस लिख देंगे, x के जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस h।
और ये -1 वैसा ही रह जाएगा। अब -F1 के जगह लिखेंगे मॉडुलस, ये मॉडुलस का चिन्ह है, ये 1 -1। मैं इसको एक बार और बगल में दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये सब मॉडुलस है, याद रखना। अब बटा -h, देखो भाई ये आ रहा है कि नहीं, पहले देख लेंगे। आ जाएगा, ठीक है। देखो बात को समझना, जैसे कि यहाँ पर fx बराबर मॉडुलस x -1 है ना, तो आप जब f1 निकालोगे तो x पर 1 पुट हो जाएगा, 1 -1, यानी 1 से 1 गया, मॉडुलस 0 यानी कि 0। अगर मान लो तुम 2 निकालते हो ना, तो यहाँ पर 2 -1, तो ये 2 में से 1 गया 1, 1 का मॉडुलस 1 ही होगा। अब उसी तरह जब 1 -h आया है ना, ऊपर मिटकाते रहे, समझ रहे ना। देखो समझाना बहुत ज़्यादा पड़ता है भाई, क्या करोगे। अगर 1 -h आ रहा है तो xy की जगह यहाँ पर 1 -h पुट करेंगे, या -1 तो अपने जगह पर रहेगा, एक कट जाएगा आपस में, ये जगह मॉडुलस -h यानी खाली h हो जाएगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। अब कोऑपरेट भी नहीं कीजिएगा, सपोर्ट भी नहीं कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कभी हमेशा मैथ एक जैसा नहीं रहता है। कभी मैथ भारी हो जाएगा, कभी मैथ आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा सा भारी चल रहा है, चलिए देखते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि मैं ऐसे बैठाया हूँ, ये 1 और 1 कट गया, ये 1 और 1 कट गया, कुल मिला के आया लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस में -h और नीचे केवल -h। फिर लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, और मॉडुलस से कुछ भी बाहर आता है तो धनात्मक, हिंदी मीडियम में बोलते हैं, अंग्रेजी मीडियम में बोलते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाता है। तो मान लो कि इसको हमने पॉजिटिव लिख दिया, ऊपर लिख दिया h, नीचे भी लिख दिया h कट गया, तो h कट गया तो बचा क्या, लिमिट, इधर हटाओ, यहाँ लिखते हैं, उधर छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ खाली 1 बचा है, क्योंकि h बटा h कटेगा तो 1 न बचेगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फाइनली इसका आंसर आएगा 1। क्या आएगा, 1 मिनट, 1 नहीं आएगा, नीचे माइनस था, -h था, तो यहाँ माइनस यानी -1 आएगा इसका। आशा करते हैं थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो दिक्कत होता है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो भी सकता है, लेकिन प्रयास करो और सपोर्ट करो तो समझ में आ जाएगा। ये LHD का मान हुआ, LHD का मान हुआ, जिसका मान आया -1। पहले खूब अच्छे से नोट कर लो। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ क्लासरूम की तरह, और फिर मैं RHD का मान निकालता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। चलो नोट करो। चलो, हम आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर फास्ट लगा हो वीडियो तो पॉज कर देना बाबू और नोट कर लेना। अब देखो LHD हो गया ना, अब हम लोग RHD का मान निकालेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर कि हमारा LHD का मान था, वो आया था -1, अभी -1 आया हुआ है। अब चलो, अब हम लोग RHD का मान निकालते हैं। देखो RHD पर जब हम लोग काम करेंगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h - f1 बटा +h। तो फिर आगे बढ़ोगे उसी तरह, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 + h है तो यहाँ पर 1 + h, मॉडुलस रहेगा 1 + h -1 -1 -1। ये बड़ा लाइन जो है मॉडुलस है, और ये जो छोटे छोटे हैं ये 1 है, और बटा h, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ऊपर बचा लिमिट h टेंस टू 0, सिंपल, h पर पॉजिटिव ही है तो कोई बात नहीं, h बटा h कट गया तो आया 1। तो RHD का मान फाइनली क्या आ रहा है, 1, और LHD का मान फाइनली क्या आ रहा है,
-1। तो मान बराबर नहीं हो रहे हैं, तो मान बराबर नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब मैं इसको और करता हूँ, लिखो जल्दी से। तो चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो लिखेंगे कि देयरफॉर, इसलिए LHD नॉट इक्वल टू RH_D। दोनों बराबर नहीं हुआ, जब बराबर नहीं होगा तब लिखेंगे देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पे चेक करना था। हिंदी मीडियम में कहेंगे इसको, इसलिए या देयरफॉर fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, क्योंकि LHD और RH_D का मान बराबर नहीं आया है। आप जल्दी कर लें, मैं आगे बढ़ाता हूं फिर टॉपिक। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन बनाने में काफ़ी समय लगा, समय लगेगा। अगर समझ के पढ़ना है, सब अच्छे से पढ़ना है तो काफ़ी समय लगता है। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, उसको कर देते हैं, जिससे किच क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.3 को कवर करेंगे। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आप लोगों से फिर बोल रहे हैं कि किताब कॉपी और पेन वगैरह लेके बैठना, दिक्कत हो तो वीडियो पॉज कर देना, फिर उठा के ला के बैठ के खूब अच्छे से वीडियो देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना। तो अब तुम लोग का वीडियो, तुम लोग का पढ़ाई पढ़ेगा। वीडियो ही आज के डेट में मतलब क्या कहा जाए, यही साधन है पढ़ाई का। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना को लेकर के। फिलहाल जल्दी कर लीजिए, मैं कुछ और बढ़ाता हूँ, बताता हूँ आप लोग को। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 को घुमा फिरा के समझाए हैं, बहुत सारी बात बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। क्लासरूम की तरह पढ़ा रहे हैं, ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, ये क्लासरूम कोर्स है तो क्लासरूम की तरह पढ़ा रहे हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ अब। और आप लोगों में जो भी बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, आप लोग को वीडियो ठीक लगती हो, वीडियो समझ में आती हो, तो उसके बेस पर आप लोग कुछ होमवर्क बनाइए और होमवर्क बना के फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पर। पता चले ना कि आप में से कौन पढ़ रहा है और कौन घूम रहा है। तो ये आपकी ड्यूटी है, बात समझिएगा सभी कोई, लड़के और लड़कियाँ, ठीक है ना। आपको वीडियो समझ में आने लगे, पढ़ाई समझ में आ रहेंगे, पहली बार तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, क्लासरूम की तरह ही पढ़ा रहे हैं, मेरा भी एनर्जी थोड़ा बढ़ेगा। और दूसरा, आप लोग अपना होमवर्क बनाइए घर पे बैठ के और उसका फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं देखूँगा समझूँगा, फिर आपको फीडबैक मिलेगा कि बहुत अच्छा या जो भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं 5.2 की। 5.2 का जब क्वेश्चन नंबर 10 आता है तो इसमें भी लिखा हुआ है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई fx बराबर, बक्सों में दिया है x, समझाए तो थे ही आप लोग को, ठीक है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 और एट x बराबर 2। हम एगो पर चेक कर दे रहे हैं, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर आप लोग चेक कर लेना और बना के हमको व्हाट्सएप कर देना। तो फिलहाल हम x बराबर 1 पर इसको चेक करके बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ऐसे जब दे देता है तो इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। और गिवन का मतलब कितना बार बोले हुए हैं, दिया है दिया है दिया है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम यहाँ लिखेंगे एट x बराबर 1, कहोगे ठीक है, x बराबर 1 पर
बात करते हैं। देखो लिखते हैं सिंस LHD लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, सॉरी LHD है तो 1 माइनस h होगा, 1 माइनस h माइनस F1 और बट्टा माइनस h। अब इस पर थोड़ा वर्क करना है, तो जैसा यहाँ दिया है वैसा यहाँ पर पुट कर देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 माइनस h दे देते हैं और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 दे देते हैं और यहाँ माइनस h लिख देते हैं। अब देखो भाई, क्लासरूम में जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो तुम लोग को कुछ बच्चों को बताए थे, कुछ बच्चे कंटिन्यू आते हैं, कुछ तो नहीं भी आता है, सब बड़ा अल्टरनेट चलता है सब। चल ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपना अपना बात है, आओ मत आओ, लेकिन पढ़ाई करो। देखो तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 1.2 रखेंगे तब वो 1 आएगा, और 1.9 रखेंगे तब वो 1 आएगा। पहली बात, कहने का नाम तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन काम जस्ट उल्टा होता है, घटा के वैल्यू देता है और एग्जैक्ट देता है। मान लो हम किसी केस में इसका वैल्यू ऐसे रख दे 0.9, तो कहेगा हम 0 देंगे ठीक है ना। हम कह रहे हैं 0.8, तो कहेगा हम तो 0 देंगे। तो ये याद रखना कि ये थोड़ा सा नाम कहने का अर्थ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट माने बड़ा, बट काम करता है छोटा, ठीक है, वही बहुत बात है। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पर तो बात आ रही है यहाँ पर कि ये तो लिमिट रह गया, h टेंस टू 0 रह गया, ये 1 में से कुछ घट रहा है ना, 1 से घट रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ये पूरा 1 है तो ये 1 ही रह जाएगा और ये h का माइनस h रह जाएगा। बात समझना, कहने का अर्थ ये है बाबू कि ये 1 माइनस h का मान एक तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग 0 होता है, माने घट जाएगा, कम हो जाएगा। 1 से कम होगा तो क्या आएगा, 1 से कम 0 आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अब इसको एक लाइन और बढ़ाओगे तो कहोगे कि सर लिमिट h टेंस टू 0 -1 बाई माइनस h, और ये काट दोगे। फिर कहोगे लिमिट h टेंस टू 0 और 1 बाई h। अगर h का मान 0 रखते हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा ऐसे, जिसको हम लोग हिंदी में अपरिभाषित भी बोलते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। यहाँ 0 रखोगे ना तो 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। मैं हड़बड़ा के नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहली बात तो ये मैं क्लासरूम की तरह पढ़ा रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग आसपास बैठे हो, उसी बेस पे पढ़ा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी की बात नहीं। हाँ, लेकिन कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ बाबू, बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। नहीं तो उसमें होता है तुम लोग नोट करते हो तो मैं बैठ जाता हूँ आराम से, 5 मिनट बैठ के थोड़ा सा गपशप होता है, थोड़ा सा बच्चे भी परेशान करते हैं तो मज़ा भी आता है थोड़ा सा, जो भी समझो। मज़ा नहीं आता है लेकिन मूड ज़रूर ख़राब हो जाता है। चलो छोड़ हटाओ। तो कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये है कि LHD बराबर ये कुछ ऐसे कर करके मैंने मान निकाला इनफाइनाइट। इस फंक्शन में x बराबर 1 पर LHD का मान आता है इनफाइनाइट, तो RHD का मान क्या आएगा भाई, देखते हैं। नोट कर लो, 1 मिनट रुकते हैं। नोट कर लो, 1 मिनट हम रुक रहे हैं। चलो अब हम RHD का मान निकालते हैं। जब हम लोग RHD पर जाते हैं, R, H और D पर, तो होता है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बट्टा प्लस h। बात समझ रहे होगे बाबू? नहीं समझ रहे होगे तो और बात है, लेकिन बात तुम समझ जरूर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस h RHD का डिफिनीसन है, इतना है। अब जब इस पर ऑपरेट करोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 प्लस h माइनस f1 और बट्टा पूरा h।
अब जब मान निकालोगे ना तो लिमिट h टेंस टू 0 रहेगा, लेकिन ये 1 प्लस एच है, यानी थोड़ा सा बढ़ा होगा। यहाँ h का मान जानते हो क्या होता है? h का मान वैसे भी 0 है, बात वही है, तो इसका मान एक तरह से हो जाएगा 1 ऊपर, इतना का मान फिर से मैं बोल दूँ 1 प्लस एच का मान यहाँ पर 1 लिखना जाएगा, और इसका मान 1 ही होगा बटा h है। फिर तुम जब आगे बढ़ोगे लिमिट h टेंस टू 0 तो ऊपर हो जाएगा 0 बटा h, और एक्चुअल में देखा जाए तो 0 बटा h जो होता है वो 0 के बराबर होता है। h अभी क्या है इससे मैटर नहीं कर रहा है, फिलहाल h का मान हम नहीं रखेंगे, फिलहाल समझो 0 बटा h का मान 0 होता है। यानी ये जो हुआ लिमिट h टेंस टू 0, बक्सों में 0 आ गया, तो इसका आंसर कुल मिला के 0 होगा। थोड़ा सा किचकच हो सकता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ही होगा, समझोगे ना तो ऐसा ही होगा। पहले ही 0 बटा एच हो जा रहा है, अगर 1 बटा एच रहता ना तब हम 0 यहाँ पर मान रख के तब उसको इन्फिनाइट बनाते, लेकिन 0 बटा एच आ जा रहा है, 0 बटा समथिंग एनीथिंग कुछ भी होता है तो वो वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझना, प्योर मैथ है, थोड़ा सा खिचकच करेगा, परेशान करेगा, लेकिन परेशान नहीं होना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। तो LHD का मान आया था, LHD का मान अभी आया था शायद इनफाइनाइट, और RHD का मान आ गया आपको 0। क्या बराबर है? क्या इसको कभी बराबर कह सकते हो? नो, ये बराबर नहीं है। तो क्या किया जाए सर? डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही आप x बराबर 2 पर चेक कर लेंगे, और x बराबर 2 पर जब चेक कर लेंगे और बड़ा सुंदर सा फ्रेश बन जाएगा, नीट एंड क्लीन, अंग्रेजी मीडियम में बोला जाता है, साफ़ सुथरा, तो आप मुझको व्हाट्सएप कर देंगे और चेक होगा, आपको तारीफ़ मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। जो बच्चे वीडियो देख के वीडियो पर फीडबैक देंगे उनका वीडियो में नाम लिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसकी तारीफ़ होगी। ठीक है, मज़ा आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो ये देख रहे हो बराबर नहीं आया, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूँ कि देयरफॉर LHD नॉट इक्वल टू RHD। अब लैंग्वेज में क्या करेंगे, वही लिखेंगे, हटा दे रहे हैं, सबको हम हटा रहे हैं। LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। इसी तरह आप 2 पर भी चेक कर लेंगे, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। हिंदी मीडियम में बोलेंगे fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इस टाइप के मैं कुछ और क्वेश्चन अलग से करा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं क्लासरूम प्रोग्राम में NCERT का बुक पढ़ा रहा हूं और NCERT का बुक ही चलेगा। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। क्वेश्चन मैंने 2 ही बताए, समय बहुत लग गया, आधा घंटा से ज़्यादा समय लगा है, लेकिन इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को कैरी कर लेंगे। और जो ये क्वेश्चन बच रहा है 10 नंबर का सेकेंड पार्ट, उसको आप लोग बना करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। बाकी सब यही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। किसी बच्चे ने क्या, अपने ही मैंने स्टूडेंट, अब आपका आज नाम नहीं ले रहे हैं बाबू, आपने बोला था फ़ोन करके कि सर 5.1 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी मैं करा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसको भी करा दूंगा, और होगा भी ज़रूर, दिक्कत नहीं होगा, हर क्वेश्चन कराया जाएगा। कुछ क्वेश्चन लेंदी हैं, आप लोग को मैं क्लासरूम में भी बोलता हूँ कि लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगता है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं लगता है। एक होता है कि ना बड़ा दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, पढ़ाया जाएगा, पढ़ा जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को मज़ा आएगा। आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी होपफुली, तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही रहेगा इस वीडियो में, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुआ, बतंगड़े ही ज़्यादा हो गया। आप लोग कमेंट और सपोर्ट पूरा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, इधर से बाय बाय, टेक केयर।